हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका ऑब्जेक्ट रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आपके साथ में जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंड के साथ देखें। और टॉपिक जो है वो है कि आपके जो पर्सन है उनके दिल की बात क्या उनके ज़बां तक आ रही है या नहीं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है। सो आपको बस चूज़ करना है कोई भी शेप या कलर, जैसे कि आपको पता ही है ये एक स्टार है पिंक कलर का। अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये है पाइल नंबर 1। ये है स्क्वायर रेड कलर का है। ओके, ये है पाइल नंबर 2 और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनका वेलकम है और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनका भी फिर से वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1 से। पाइल 2 बाद में देखेंगे। सो अगर पाइल 1 आपने चूज़ किया है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल की बात क्या वो जवाब पर आई है। ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अब या क्या बोल रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, एंड पेज ऑफ सॉर्ड and wait and यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द सन एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड। अच्छा, ये जैसे आए थे मैं वैसे ही ले लेती हूँ। ओके, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। कुछ रीडिंग्स में मुझे वैसी ही क्लियरिटी देना है आपको। ओके, ये रीडिंग वैसी ही है। और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, सो अब सबसे पहले मैं इनकी राशियाँ आपको बता देती हूँ कौन कौन सी राशि हैं। सो ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पर बस। और ये जो अगर हम यहाँ से देखें कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, अब इनके दिल की बात क्या आ गई है, इनके मुंह पर, इनके जवाब पर क्या आ गई है कि ये अब ये जो पर्सन है ये बताने वाले हैं कि एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, द सन है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है। तो अब ये क्या बताने वाले, अब ये बताने वाले हैं आपको कि भाई सबसे पहली बात कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। पहली बात तो आपको ये बात बताने वाले हैं कि सारे जहाँ मैं सबसे अच्छा इंसान जो भी है वो आपके अलावा इनको कोई नहीं लगता है। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, ये वो बताने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि आपको जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ है, ये सब कुछ गलत है, कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बिज़ी रहने का इनका एक था कि हाँ ये बिज़ी हैं, बिल्कुल बिज़ी थे ये पर्सन अपने काम में। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये स्पाई कर रहे थे आपको, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देखते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को ये हमेशा से स्पाई करते रहे हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ आप जाते थे, कैसे मैंने आपको स्पाई किया है, किस तरीके से आपके पीछे ऑनलाइन मैंने एक्टिविटीज़ की हैं। हो सकता है इन्होंने कई आईडीज़ भी बनाई हो आपसे कनेक्ट रहने के लिए। और इन्होंने ये भी अब एक्सेप्ट करना है कि आपने इनको मनाने की कोशिश की, कई बार आपकी तरफ इन्होंने इग्नोरेंस दिखाया है, कई बार इन्होंने आपको इग्नोर किया है या फिर आपने इनको इग्नोर किया है, ये भी चीज़ हुई है। ओके, ये चीज़ भी वो आपको बता सकते हैं कि ये भाई मेरी गलती थी या जानबूझ के या अनजाने में ये चीज़ मैंने की। उस समय कि ये पुरानी बात भी बता सकते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत जहां आप करना चाहते थे, उस टाइम पर ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत नहीं करना चाह रहे थे। शायद कहीं कन्फ्यूज़न था, इनको माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था, इसलिए एक नई शुरुआत आपके साथ नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आपको स्पाई करते करते, आपका बिहेवियर देखते देखते इनको ये चीज़ महसूस हुई कि आप जो हैं बेहतरीन इंसान हैं। यहाँ पर ये चीज़ अब ये खुद एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या कार्ड निकल रहा है।
इनके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला, ओके, एंड द व्हील का कार्ड है, ओके, और एंड द लवर्स का कार्ड है, एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड, एक कार्ड और मैं आपकी रीडिंग देती हूँ। एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक? बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो अभी ये आपसे बोलने वाले हैं कि भाई पहले मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था। आप पूछोगे कि कन्फ्यूज़न क्या रहा? तो पहले इनको बहुत कन्फ्यूज़न था, इनको अपना एक तो मोटिव समझ नहीं आता था कि इनको लाइफ में करना क्या है, या ये सही समय नहीं समझ रहे थे, उसका सही टाइम नहीं समझते थे कि आपको आपके साथ किसी भी तरीके की शुरुआत की जाए। यहाँ पर ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया। चाहे इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास लाइफ को आगे बढ़ाने के, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको ही चूज़ करा, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको चूज़ किया। और जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे समय आगे आगे गुजरता गया, इनको ये चीज़ फील होती गई कि इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आपको कितना ही इन्होंने अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, लेकिन वापस से आपके पास ही आ जाते थे। तो ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी आपके साथ फील कर रहे थे, क्योंकि ये लवर्स के फीलिंग में आ गए थे। लवर्स के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है। और यहाँ पर ये भी इन्होंने फील किया कि आप जो हैं उनके प्रति बहुत लॉयल हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं। आपकी जो मन में बात है वही दिल में है, वही ज़बां पे है। सो आप एकदम ऑनेस्ट हो, आपके दिमाग में वही चीज़ थी, आप दिमाग में भी इन्हीं के प्रति लॉयल थे। आप किसी भी इंसान इनके साथ मतलब फ्लर्ट नहीं कर रहे थे आप, या ना ही इनके साथ कोई धोखेबाजी कर रहे थे। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे। आपकी केयर एक जो उनको दिखती थी वो ऐसी दिखती थी कि कहीं भी फेक नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको स्पाई किया था। तो आपको ये आपके दिल को ये टटोल चुके थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को जान चुके हैं। तो ये चीज़ आपसे वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही, मतलब कि जैसे जैसे समय गुजरा है, वैसे वैसे इनको आपकी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे इनको पता चला है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके के बिहेवियर में हैं आप, इनका आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको इन्होंने समझा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अब इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं। सो इनकी एनर्जी द मास्टर, थंडरबोल्ट, मैच्योरिटी, एंड वन मोर मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सो पहली बात ये है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है मास्टर की तरह आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छे से इन्होंने ये इस चीज़ को फील किया, इस रिलेशनशिप को फील किया। ये ज़बरदस्ती का थोपा हुआ रिलेशनशिप नहीं है इनके ऊपर, इन्होंने इस चीज़ को फील किया है और ये इस चीज़ को बोलेंगे, ये अब बताएंगे कि भाई मैंने इस चीज़ को फील किया। पहले भले इन्होंने आपको इग्नोर किया, पहले भले इन्होंने आपको इन आउट रखा या आपके साथ में उस तरह से बिहेव नहीं किया, लेकिन फिर आपकी मैच्योरिटी को देखते हुए ये खुद भी वही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और किसी भी गलती को ना दोहराते हुए मोमेंट टू मोमेंट बिल्कुल धीमे धीमे स्टेप्स के साथ में, ये बेबी स्टेप्स के साथ आपके सामने आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अभी तक तो ऐसा नहीं था, बट अब भी ये पर्सन जो है काफ़ी बदल गए हैं, काफ़ी इनके अंदर मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। आपके और इनके रिलेशनशिप के साथ में ये एक ग्रो कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप जो है ना वो ग्रो कर रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अपने आप। और यहाँ इनका ये जो एस ऑफ कप्स है, ये द लवर्स का कार्ड है, ये मैच्योरिटी का कार्ड यही दिखाता है कि ये अब, पहले तो नहीं कर रहे थे बट अब ये पर्सन शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप की। सो ये सब चीज़ें अब इनके दिल की जो बातें हैं वो अपनी ज़बां पर आ गई हैं। अब ये अपनी ज़बां पर ये सारी बातें लेकर आने वाले हैं, आप इनके मुंह से सुनेंगे। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का। अगर आपने स्क्वायर सेलेक्ट किया था अपने लिए, तो हम देखते हैं आपके पर्सन के दिल की बात क्या ऐसी है जो उनकी ज़बां पर आने वाली है। ओके, चलिए तो हम देख लेते हैं। एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएंगे इनके पर्सन की कौन सी बातें हैं जो अब वो अपनी ज़बां पर लाने वाले हैं, जो दिल की बात है उनकी, और वो उन सब बातों को एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने। ओके, सो हम ले लेते हैं सारे कार्ड्स पहले, और उसके बाद हम बताएंगे कि आपके पर्सन की दिल की बात क्या है।
हाई प्रीस्ट का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है जो कि रिवर्स आया है। ये पहली लाइन जो भी आएगी मैं उसको वैसे ही लूँगी जो जैसा है इस रीडिंग के लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। एंड व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड आई वांट, सो दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो द हैंगमैन है, ओके। सो सबसे पहले हम इनकी राशियाँ देख लेते हैं। तो ये हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हैं। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हैं एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं ये पर्सन, ओके। तो ये सारी राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे। अब यहाँ पर इनके दिल की बात क्या है जो आप अपने दिल में लेकर आने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कैसे आपके साथ, कैसे ये कहीं ना कहीं अटक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे आपसे अपनी बात को कहें, कैसे अपने बात को कनेक्ट करें। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं और ये है ना बिलीव करते हैं उसी में, ये नहीं चाहते, ये फेक चीज़ों में बिलीव नहीं करते, फेक चीज़ों को नहीं मानते हैं। भले ये पर्सन आपके सामने दो तरीके से आए हैं, ये कैसे हैं कि ये आपको एक तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपकी बहुत केयर करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये आपकी, और वो ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये पर्सन जो है आपसे कई चीज़ें अभी आपको जज करते हैं, या जज ना कहने कि जज अगर सही शब्द ना हो तो ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है, लेकिन इनकी जो बौद्धिक स्तर है, जो इनका ज्ञान है वो आपसे बेहतर है। ये इनको पता है मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, इनको एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा बेहतर। ये एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को शिक्षित करते हैं, ये एक ऐसे इंसान है जो लोगों को वैल्यू प्रदान करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में और आपको ये नहीं बताएंगे, और या आप इनकी उस चीज़ से थोड़ा बहुत जब ये बात करेंगे तो आप उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनके पास जो नॉलेज है वो बेहतर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनकी नॉलेज है, या तो इनको इतना इंटरेस्ट है, डीप डाउन नॉलेज में इंटरेस्ट है। ये फौरी जो ऊपरी ऊपरी सतह पे होता है ना लोग, वो वैसा नहीं, ये इंसान बहुत डीप डाउन है, ये काफ़ी डीप तक का इनकी नॉलेज है, इनकी नॉलेज बहुत बेहतर है, हर टॉपिक पर इनकी नॉलेज बहुत गहराई पर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनको ज़्यादा भाता है, यहाँ पर ये अपने बारे में आपको ये भी बता सकते हैं। हो सकता है कि जब भी आपसे सब बातें करें तो शायद कुछ थोड़े बहुत क्लैशेस हो सकते हैं आपके और इनके बीच में, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये भी बताने वाले हैं आपसे, ये भी बोलने वाले हैं कि आपकी कुछ बातों से ये हर्ट हुए हैं, अब वो हर्ट नहीं होना चाहते। यहाँ पर शायद वो अब अपने आप को एक ये भी एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि मुझे फेक चीज़ें पसंद नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आपकी किसी फला बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत दुख हुआ है और मैं वो चीज़ को अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मैं आपको कितना ही चाहूँ, चाहे मैं आपको कितना ही केयर करूँ। तो ये सब चीज़ें वो आपसे बोल सकते हैं डेफिनेटली, और ये अपनी कुछ नेगेटिव बातों को बता सकते हैं, अपने पास्ट के बारे में कोई चीज़ होगी वो बता सकते हैं आपसे, मतलब शेयर कर सकते हैं कि इनके कुछ पास्ट के अनुभव क्या रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, जहाँ ये पर्सन काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। ये सब बातें वो आपको बता सकते हैं यहाँ पर आज, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं कि ये भले आपके लिए और मतलब ये सबके साथ रहते हुए ये सिर्फ आपका ही साइड लेते हैं, आपका ही पक्ष लेते हैं, लेकिन अभी कुछ बातों पर अगर आपसे क्लैशेस हो जाएगा तो वो आपका पक्ष नहीं लेंगे, उन बातों के लिए ये खुद उन्हीं स्टैंड्स पर रहेंगे, ये उन्हीं बातों को मानेंगे, ये किसी और चीज़ को नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये पर्सन ये कहने वाले, ये थोड़े से काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है, मेहनत करते हैं, मेहनत में ही विश्वास करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 2 ऑफ कप्स का। सो यहाँ दिख रहा है ये जो पर्सन है आपके साथ में एक बैलेंस फील करते हैं, इनको मालूम है कि आपकी लाइफ में जब से ये पर्सन है वो बैलेंस फील करते हैं, लेकिन अचानक से क्योंकि किसी बात से ये बहुत हर्ट हुए हैं तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ एक्शन लेना नहीं चाहेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि आपके एक्शन का वेट करेंगे। आप क्या एक्शन लेते हो, क्या आप इस पर्सन को वेलकम करोगे इस बात के बाद, इस आर्ग्यूमेंट के बाद, क्या इस चीज़ को आप भूल जाते हो, ये आपके इस एक्शन को देखना चाहेंगे कि आप किस तरीके की मैच्योरिटी दिखाते हो, कि आप एक नॉर्मल एक थोड़े छोटी बातों पर जो गुस्सा हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं रिलेशनशिप के, तो अभी ये वेट कर रहे हैं यहाँ पर आपकी उस एक्शन का, उस मैच्योरिटी का, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे नहीं देखते हैं
जो कि ऐसा मैच्योरिटी ना दिखा पाए, इस तरह की जो मतलब झगड़ों के बाद जो मैच्योरिटी होती है ना वो दिखाना। सो ये पर्सन रुके हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने अब समझी हैं, काफ़ी चीज़ें इनकी तरफ से ऐसी हुई हैं जो आपको बेहतर लगी हैं, तो इन्होंने वो चीज़ की है जो आपको अच्छी लगी, लेकिन अभी ये वो करना नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं कि आपके एक्शंस क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या है क्या नहीं। ये इस चीज़ पर भी इस वक्त राज़ी हैं कि अगर आप इनको छोड़ के जाना चाहो और आगे बढ़ना चाहो किसी और के साथ या किसी भी संबंध में, किसी भी सिनेरियो में, तो ये पर्सन जो है बिल्कुल इस समय पे राज़ी हैं, इस समय पे इस चीज़ को लेकर एग्री हैं और एग्री बने हुए हैं। काफ़ी अपने आप को इन्होंने मजबूत दिखाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या आपका एक्शन होगा। दोनों ही बातें आ रही हैं इनके मन में। हो सकता है आप इस चीज़ को इनके हिसाब से ही ले लो जैसा ये चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपने थॉट के हिसाब से जाते हुए आप इस चीज़ को मन पे लेते हुए इनके साथ नहीं कनेक्ट हो, ये भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से क्लैशेस आए हैं, वो ये सोच रहे हैं। बट ये पर्सन जो है आपके साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बताता है कि इनकी वैसे मन तो है कि आपके साथ वापस से जुड़ें, लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का दूसरा कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं वो फिलहाल आपकी तरफ। यानी कि ये जो पेंटिकल का कार्ड है वो भी यही दिखा रहा है कि एक्शन तो ले सकते हैं बट लेंगे नहीं, फिलहाल आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं, आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके दिल की जो भी बात है वो बोल देंगे, उसके बाद आपके एक्शंस का वेट वो पर्सन करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ही संभल के अपने एक्शंस को लेना है इनके साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, ओके, और क्या है एनर्जी। राइपनेस, ओके, एंड कंप्लीशन का कार्ड है, एक कार्ड और। सो ये है सॉरो, ओके। यहाँ मुझे दिखता है ये पर्सन जो है पुरानी किसी बात को लेकर आपसे बोलने चाहते हैं, आपकी किसी पुरानी बात को बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स बताएंगे वो पुरानी बात को कि भाई मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी, ये वाली बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि अब ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, ये अपने उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ ये अब किसी भी आवरण के साथ नहीं रहना चाहते आपके साथ, ये किसी भी छद्म के साथ नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं जो भी रियलिटी है वो आपको पता होना चाहिए एंड आप उस रियलिटी के साथ इनको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर ये चीज़ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप चीज़ों को इनके साथ कंप्लीट करें इनकी लाइफ को, या ना कि एक ऐसा रिलेशनशिप बने जो कि फेक हो या जो जैसे सिर्फ फेक चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि इनके मन में दुख है कुछ चीज़ों को लेकर। इंसान थोड़ा ना बहुत डीप डाउन जाके सोचते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। दुख है यहाँ पर क्योंकि आप एक उनके फेवरेट पर्सन में से हो। अगर आप इनको छोड़कर जाते हो इस छोटे मोटे से सिनेरियो के बाद जो कि रियलिटी है इनके लिए, तो इनको इस चीज़ का दुख भी होगा, क्योंकि इन्होंने इसको इस समय आपको फ्री छोड़ दिया है, आपको इस समय में इन्होंने फ्री छोड़ दिया है, यू कैन गो। यहाँ पर ये भी याद रखिए, क्योंकि अभी ये इंसान ना थक गए हैं और ये इंसान अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं। अभी ये इनके मन में ये है, ये खुद से नहीं निकलेंगे पर आप निकलेंगे। यहाँ पर ये खुद से निकलने की बात होती तो ये अभी तक निकल जाती है, अपना खुद का एक्शन ले लेते, क्योंकि ये अब खुद से नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या एक्शन लेते हो। इसलिए ये पर्सन अभी रुके हुए हैं और ये इसी बात से दुखी हैं। मतलब कि आपको सारे एक्शंस लेने हैं अपने रिलेशनशिप के लिए सोच समझ के, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो ये थी इनके मन की बात जो इनकी जुबान पे आने वाली है अब आपके लिए। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, रिलेट करे आपसे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।